नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव मानस से फर्श माजरा तक सड़क के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत किया जाएगा। श्री दलाल आज हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि सड़क के निर्माण का प्रस्ताव बोर्ड की सड़क निर्माण नीति के अंतर्गत आता है। इस सड़क के बनने पर नजदीकी मंडी फर्श माजरा की दूरी 1 किलोमीटर 32 मीटर कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कैथल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव मानस से फर्श माजरा के कच्चे रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर 6 मीटर है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस रास्ते की चौड़ाई 5 कदम है। मंत्री ने बताया कि गांव कुतुबपुर से गांव राहेड़िया वाया रेलवे स्टेशन कुतुबपुर प्रस्तावित सड़क की लंबाई 80 मीटर है। इस सड़क के 46,02,000 रुपए की राशि से निर्माण के लिए 2 फरवरी को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा 8 मार्च को निविदाएं आमंत्रित की गई। कृषि मंत्री ने बताया कि इस कार्य के 31 जुलाई तक पूरा होने की संभावना है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान सदन को बताया कि प्रदेश सरकार को राज्य में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर पालिका क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए 1300 कॉलोनियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 845 कॉलोनियां नगर पालिका सीमा में आती हैं। श्री गुप्ता आज हरियाणा विधानसभा में प्रश्न के दौरान विधायक सुरेंद्र पवार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस संबंधी अधिनियम में पिछले वर्ष 10 सितंबर को संशोधन करके भी नई कॉलोनी में 31 मार्च 2015 से पहले 50% भूखंडों पर निर्माण कार्य होने की शर्त व 5 वर्ष की अवधि वाली शर्त को हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार समूह में बांटा गया है, जिनमें 50% तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां 25 से 50% के बीच, 50 से 75% के बीच तथा 75% से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी कॉलोनी को आवश्यक मानदंडों को पूरा करने पर कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र घोषित किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले में वर्ष 2014 में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 1000 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत सहायता दी गई है। सबके लिए आवास विभाग के मंत्री कमल गुप्ता ने विधायक अमित सिन्हा के एक गैर तारांकित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलनाबाद में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 198, कालांवाली में 299, डबवाली में 96, रानिया में 218 और सिरसा में 189 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत सहायता दी गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बाईपास को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि लोगों को यातायात में सुविधा हो। अगर किसी मामले में कोई रुकावट आ रही है तो जमीन के मालिकों से बातचीत करके समाधान निकाला जाए। उप मुख्यमंत्री कल देर शाम चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। श्री दुष्यंत चौटाला ने कोसली, हथीन, पुन्हाना, चुचकवास, गोहाना, उचाना, सोनीपत, नारनौल, चीका, टोहाना तथा हिसार जिले में मुर्जापिर से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक को 4 मार्गीय करने से संबंधित परियोजना की समीक्षा भी की। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल आज से 18 मार्च तक खोल दिया गया है। जिन किसानों ने पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण नहीं करवाया वे अब पंजीकरण करवा सकते हैं। कृषि विभाग विभानी के उप निदेशक डॉक्टर आत्मा राम गोदारा ने बताया कि रबी की फसल को मंडियों में बेचने और सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।